हाय गाइस, मैं सलीना आर्ट्स एंड क्रिएशंस में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में स्ट्रेट पैंट सीखने वाले हैं। स्ट्रेट पैंट और टॉप की कटिंग आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। टॉप की कटिंग और स्टिचिंग में नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। आज हम बस इस वीडियो में स्ट्रेट पैंट की कटिंग और स्टिचिंग दोनों सीखने वाले हैं। तो हम ये स्ट्रेट पैंट एक डाई साड़ी से करने वाले हैं, जो कि मेरे पास ऑलरेडी है, जो मैं यूज़ नहीं करती और ये ऐसे खाली पड़ी हुई है। तो सोचा क्या करना चाहिए इसका, ऐसे तो हम रख नहीं सकते। ये देख सकते हैं मेरी साड़ी कितनी अच्छी है और कलर भी बहुत अच्छा है, लेकिन मैं ये यूज़ नहीं करती। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसका कुछ तो अच्छा सा अलग सा कुछ तो डिज़ाइन बना सकूं। इसलिए आज मैं साड़ी से स्ट्रेट पैंट और टॉप करने वाली हूँ। तो आज आप भी देख सकते हो एक डाई साड़ी रीयूज़ कैसे कर सकते हैं हम। इसके लिए सबसे पहले हमें पैंट के लिए जो ज़रूरी है, जो अस्तर तो हम साड़ी में अस्तर लगाना ज़रूरी है, क्योंकि साड़ी जो होती है हमारी पतली होती है, बहुत ट्रांसपेरेंट होती है। तो हमें पैंट के लिए तो अस्तर लगाना ज़रूरी है। इसलिए हम अस्तर यूज़ करेंगे। और जो अस्तर हमें चाहिए, एक कॉटन में भी ले सकते हो आप लोग, या फिर पॉलिस्टर में भी ले सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिस्टर में लोगे तो बेहतर होगा। इसके लिए हमें जो चाहिए, सबसे पहले हम मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के लिए जो माप डालेंगे, हम मेजरमेंट लेंगे। उसके लिए हम इस तरह से जो ओपन की साइड है, इधर से इधर हम मार्किंग करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम मार्किंग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आज हम इसमें मार्किंग कैसे करना है वो दिखेंगे। सबसे पहले हम टेप की ज़रूरत है हमें। हम यहाँ से नीचे से मार्किंग करेंगे, यहाँ से हम इधर मार्किंग करेंगे, यहाँ से बॉटम का मार्क लेंगे। हमारी टोटल बॉटम लेंथ कितनी है, राउंड कितना है, वो चेक करेंगे। इसके लिए हमें जो यूज़ करना है यहाँ से बॉटम। तो चलिए हम मार्किंग करते हैं। हमें जो मार्किंग करना है, यहाँ से नीचे से हम माप डालेंगे, मेजरमेंट करेंगे। सबसे पहले हमें बॉटम की ज़रूरत है। बॉटम कितना है वो चेक कर लेते हैं। बॉटम मेरा टोटल है और 13 इंच है। तो 13 इंच से आधा करना है। तो 13 इंच हम कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। ये रहा 13 इंच, तो उसका आधा होता है, ये देख सकते हो, इसका आधा हुआ 6.5 इंच। तो हम यहाँ से उसमें 2 इंच ऐड करेंगे। तो इसके लिए कितना हुआ था, 16.5 इंच प्लस 2 इंच, टोटल 8.5 इंच हो गया। तो हम यहाँ से 8.5 इंच डालेंगे इस तरह से, आप देख सकते हो इस तरह से। नेक्स्ट है, यहाँ से ऊपर 2 इंच करेंगे। ये हम फोल्डिंग में डालेंगे, ये फोल्डिंग में जाएगा, ये अंदर की साइड फोल्ड होगा। इसके लिए देखो यहाँ से ऊपर 2 इंच हो गया। 2 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। आपको दिख नहीं रहा होगा तो ये देखो, यहाँ से यहाँ पर हमने 8.5 इंच डाला था। तो अब यहाँ पर हम बस उससे 1 इंच यानी 1 इंच हम माइनस करेंगे। 8.5 इंच में से 1 इंच माइनस करने के बाद हुआ 7.5 इंच। तो यहाँ से हम 7.5 इंच मार्किंग करेंगे इस तरह से। इस तरह से ये जॉइंट कर लेना है। नेक्स्ट है, यहाँ से हम ऊपर हमारी हाइट की लेंथ कितनी है वो देखेंगे। तो अब मैं जो कटिंग करने जा रही हूँ, उसकी जो हाइट है टोटल 34 इंच है। तो इसमें से हम 34 इंच ही रखेंगे इस तरह से। तो इस तरह से ऊपर की साइड में एक मार्क लगाना है। ये आप देख सकते हो, ऊपर की साइड में मैंने मार्क किया हुआ है। नेक्स्ट है, हमें यहाँ से
अब हम यहाँ से सीट घेर का चौथा हिस्सा डालेंगे। चौथा हिस्सा जो हमारा, अब सीट घेर जितना है उसका चौथा हिस्सा करेंगे। सीट घेर हमारी है 36 इंच। 36 इंच का हमें चौथा हिस्सा करना है, तो 36 को हम इस तरह से इस टेप को फोल्ड करेंगे 36 पर। इसका आधा होगा 18, और 18 का भी आधा करना है हमें इस तरह से। ये देखिए, आप देख सकते हैं इस तरह से। तो उसका चौथा हिस्सा आया कितना, 9 इंच। तो इस तरह से इस 9 इंच में हमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है, यानी टोटल हुए 11 इंच। तो हमें वहाँ से 11 इंच मार्किंग करना है इस तरह से। इस तरह से नेक्स्ट है, अब यहाँ से हम टोटल 12 इंच हम डालेंगे। यहाँ से नीचे टोटल 12 इंच। इंच पर हमने मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से यहाँ तक का माप हम बस चेक करेंगे इस तरह से। तो 11 तक हमें आना चाहिए, इस तरह से 11 तक आना चाहिए। ये स्ट्रेट कर लेना है। नेक्स्ट है, अब ये और ये पॉइंट, सॉरी, हमें यहाँ से 1 इंच बाहर लेना है इस तरह से, और फिर यहाँ से थोड़ा सा राउंड शेप हमें देना है इस तरह से। और नेक्स्ट ये पॉइंट और ये पॉइंट हमें ज्वाइन कर लेना है आपस में इस तरह से। नेक्स्ट है कटिंग हमारा। अब ये हुआ हमारा फ्रंट साइड का। अब इसमें ही हम बैक साइड का भी मार्किंग दिखाती हूँ मैं आपको। हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये देखिए, यहाँ से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ पर ये इस तरह से मार्किंग होगा, इस तरह से। नेक्स्ट है, यहाँ से हम एक्स्ट्रा 2 इंच लेंगे, यहाँ से एक्स्ट्रा 2 इंच, और यहाँ से भी 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। देख सकते हो किस तरह से मैंने कर लिया है। आप चाहो तो अलग अलग से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये आसान होगा आपके लिए भी। अब यहाँ पर ऊपर की साइड है, ये जो है हम ये पॉइंट और ये पॉइंट, सॉरी, ये पॉइंट और ये पॉइंट हम आपस में ज्वाइन कर लेते हैं इस तरह से। आप देख सकते हो मैं किस तरह से कर रही हूँ। इस तरह से। अब ये हमने जो एक्स्ट्रा मार्क किया है वो किस लिए, ताकि जब हम ये पैंट, स्ट्रेट पैंट है हमारी, और ये हम डालने के बाद हमें ऐसा महसूस होता है कहीं पर टाइट हो गया है, या फिर पीछे से ऊपर जा रहा है, बीच में से खींचे जा रहा है, तो इसलिए ये हमने एक्स्ट्रा पॉइंट किया है इस
इसलिए इसकी वजह से हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, हमारी स्ट्रेट पैंट अच्छे से होगी और हम कंफर्टेबल फील करेंगे। इसके लिए हमें ये जो पॉइंट हमने एक्स्ट्रा किए हैं वो हमें करना ज़रूरी है। अगर ये आप नहीं करते हो तो आपकी स्ट्रेट पैंट अच्छी से नहीं होगी, ये आप ध्यान में रखें। इसलिए हमें ये एक्स्ट्रा बढ़ाना ही होगा। अब चलिए इसकी कटिंग मैं आपको बता देती हूँ। चाहे तो आप इसको एक नाड़ी भी लगा सकते हो कमर में, वेस्ट में, और चाहे तो आप इलास्टिक भी लगा सकते हो। अब जो कमर के लिए हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा जो नहीं छोड़ा मैंने, इसके लिए मतलब मेरा कपड़ा तो थोड़ा कम ही है, इसलिए मैंने ऊपर ना एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं छोड़ा। लेकिन बाद में मैं नेक्स्ट ये पूरा होने के बाद उसको अलग से एक ना 2 इंच का कपड़ा मैं अलग से जॉइन करने वाली हूँ। वो भी आप देख सकते हो मैंने कैसे किस तरह से किया है। अब ये जो कटिंग है मैं आपको बता देती हूँ, ये कटिंग किस तरह से करना है। सबसे पहले हम यहाँ से कटिंग करेंगे। इसका मतलब ये बैक साइड का हमारा कटिंग हो जाएगा। अंदर की साइड नहीं करना है। अगर अंदर की साइड से आपने किया तो पूरा कटिंग खराब हो जाएगा। सो आप देख सकते हो किस तरह से करना है। ये रहा, इस सबसे पूरे जो हमने फोल्ड किए थे वो सब कपड़ा एक साथ पकड़ना है हमें और एक साथ ही कट करना है। इस तरह से आप देख सकते हो मैं किस तरह से कर रही हूँ, इस तरह से। यहाँ पर आने के बाद स्टॉप होना है। नेक्स्ट है यहाँ पर ये वाला राउंड हमें कट करना है। ये रहा, इस तरह से। और फिर इतना होने के बाद ये हिस्सा कट करना है हमें। इस तरह से आप देख सकते हो मैंने किस तरह से किया हुआ है। अब जो है हम ये 2 कपड़ा अलग करेंगे। ये हमारा बैक साइड हो गया है और ये जो है हमारा फ्रंट साइड है। तो ये हमने अलग अलग कर लिया है। अब इसकी कटिंग मैं दिखाती हूँ आपको। इस तरह से पहले व्यवस्थित कर लेना है, अच्छे से एक जैसा कर लेना है। और फिर नेक्स्ट ये जो अंदर की मार्क है वो अंदर के मार्किंग से हमें कट कर लेना है इस तरह से। देख सकते हो किस तरह से मैंने कट कर लिया है। आप देख सकते हो, ये देखो मेरी साड़ी कितनी अच्छी थी। और ये मेरी साड़ी है, ये साड़ी का पल्लू है जो अब ये मैं टॉप करने वाली हूँ इसमें। और जो बचा कुछ हिस्सा है इस तरह से ये साइड में मैं पैंट करने वाली हूँ। सबसे पहले तो आपको इसकी जो लेस है, बॉर्डर है, वो आपको निकालना होगा। ये देखिए मैंने निकाल लिया है ये अलग से, ये देख सकते हो आप लोग, ये मैंने निकाला हुआ है। फुल बॉर्डर मैंने अलग से किया है। हमें बस अभी तो इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी सिर्फ इस साड़ी की ज़रूरत है। इस तरह से ये देख लिया, आप देख सकते हो किस तरह से मैंने पूरी साड़ी का
बॉर्डर निकाल लिया है। अब हम अस्तर रख के उससे कटिंग कर लेंगे, साड़ी की कटिंग कर लेंगे। इसके लिए हम इस तरह से साड़ी पहले फोल्ड करेंगे। ये एक एक हिस्से में हम निकालेंगे। हमें थोड़ा एक्स्ट्रा ही फोल्ड करना होगा। ये हमारा बैक साइड है और इसको हम इस तरह से रखेंगे। हमें बराबर रखना है, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। इस तरह से थोड़ा एक्स्ट्रा फोल्ड करना चाहिए हमें। देखिए, आप देख सकते हो मैंने किस तरह से फोल्ड किया हुआ है और किस तरह से इसको सेट कर रही हूँ। आपको भी ऐसे ही करना होगा। ये रहा। अब हम यहाँ से बराबर उसी साइड में कट करना है हमें। ये रहा हमारा बैक साइड इस तरह से। अब हम इसको भी ओपन करेंगे यहाँ से। आप चाहे तो स्ट्रेट पैंट में पॉकेट भी लगा सकते हो। मैं आपको वो भी बताऊंगी इस वीडियो में पॉकेट कैसे लगाते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी पॉकेट कैसे लगाते हैं स्ट्रेट पैंट में। ये रहा मेरा बैक साइड रेडी हुआ है कटिंग करके। अब हमें फ्रंट साइड कट करना है। इसको भी उसी तरह से फोल्ड करेंगे। थोड़ा एक्स्ट्रा ही फोल्ड करना है हमें। ये रहा हमारा फ्रंट साइड। इसको भी हम उसी तरह से रखेंगे बराबर।
देखिए किस तरह से रखा है। आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। इसको भी हम अब कटिंग कर लेंगे। इसको भी हम ओपन कर लेंगे अब। हमारा फ्रंट साइड भी कट हो गया है। अब हम ऊपर वेस्ट के लिए एक पट्टी निकालने वाले हैं। अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ये जो हमारा अब अस्तर जो बाकी वो रहा था उसमें हम वेस्ट के लिए हम कपड़ा निकाल रहे हैं। ये जो एक्स्ट्रा बचा हुआ था अस्तर में से हम निकालेंगे इस तरह से, आप देख सकते हैं। ऐसे फोल्ड करना है। हमें पहले चेक कर लेना है। हमने पैंट के लिए ऊपर वेस्ट में सीट घेर का चौथा हिस्सा डाला था और उसमें 2 इंच ऐड किया हुआ था। उसी तरह से यहाँ पर भी हम सीट घेर का चौथा हिस्सा डालेंगे। सीट घेर का चौथा हिस्सा था, सीट घेर 36 इंच था और उसका चौथा हिस्सा 9 आया था और उसमें हमने 2 इंच ऐड किया तो 11 आया था। तो अब हमें ये भी देखना है 11 है या भी नहीं। इस तरह से ये देख सकते हैं 11, तो हमें इस तरह से यहाँ पर 11 आ रहा है तो हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। अब हमें जो चाहिए तो हमें 2 इंच का 2 इंच की पट्टी चाहिए। तो अब ये मैंने फोल्ड कर लिया है, बीच में से फोल्ड है, ये आप देख सकते हो। तो मैं 2 इंच नहीं लूँगी। अगर मैं 2 इंच लूँगी तो मेरा 4 इंच का हो जाएगा। अगर आप सिंगल लेते हो तो आप 2 इंच लेना। अब ये मेरा तो फोल्ड है, ये डबल है, तो मैं 1 इंच कर लूँगी। इस तरह से 1 या 1.25 इंच पर। एक्स्ट्रा होगा तो भी अच्छा है। इस तरह से आप देख सकते हो। यहाँ से भी मैं इतना ही मार्क करूँगी। ये हो गया हमारा। ये अब बीच में से ये मेरा निकल गया है, तो इसको मैं इस तरह से इसको अटैच कर लूँगी बीच में से।
तो ये पूरा राउंड हो जाएगा। ये मैं स्टिच करके आपको बताती हूँ किस तरह से। तो चलिए, अब ये हमारा कटिंग तो पूरा हो गया है। अब स्टिच करके मैं आपको बताती हूँ इसे किस तरह से स्टिच करना है। सबसे पहले तो हमें कोई भी हिस्सा लो, बैक या फ्रंट, इसके लिए हमें इस तरह से, अब मैंने ये फ्रंट हिस्सा लिया है। अब ये देख सकते हो, ये मैंने कट कर लिया है। तो ये मेरी सीधी साइड है जो आगे आएगी, सामने आएगी। तो इसको मैंने इस तरह से उल्टा रखा है। इस तरह से इसको हमें उल्टा रखना है और इसके ऊपर ये कपड़ा, अस्तर का कपड़ा हमें उसके ऊपर रखना है इस तरह से। इसको पहले चारों ओर से हमें सिलाई लगा लेना है, यानी अस्तर हमें अटैच कर लेना है चारों ओर से। इस तरह से हम पूरा जो 4 हिस्से जो है, यानी फ्रंट के 2 हिस्से और बैक साइड के 2 हिस्से, इन चारों को भी हमें एक जैसा लाइन पर बराबर मार्क करके, और चाहो तो मार्क कर भी सकते हो या नहीं भी, लेकिन हमें चारों ओर से हमें पहले सिलाई मार लेना है, चाहिए ये अटैच कर लेना है। नेक्स्ट चलो आप हम ये अटैच करके देखते हैं। तो देखो, मैंने जैसे बताया था कैसे अस्तर अटैच करना है, मैंने एक कर लिया है। इसी तरह से हमें चारों अस्तर ना जॉइन कर लेना है। ये देखिए, मैंने चारों पीस लगा लिए हैं। ये है फ्रंट साइड और ये जो है ये है बैक साइड का भी मैंने कर लिया है। अब इसको हम बीच में से कैसे जॉइन करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। ये जो है ये फ्रंट साइड का है, ये इस तरह से सीधा रखना है, और दूसरा पीस जो है इस तरह से इसके ऊपर उल्टा रखना है। और ये जो हाँ, ये वाला हिस्सा है, इस तरह से हमें यहाँ पर अटैच कर लेना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, बस इतना ही। इस तरह से इनसे मैं अटैच कर लेती हूँ, आप देख सकते हो। इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से अटैच कर लेना है। इस पर डबल सिलाई मारना है। इसके बाद ये होगा फ्रंट साइड, और ये जो है बैक साइड भी हमें सेम उसी तरह से कर लेना है। ये वाला सीधा और ये वाला उल्टा, इन दोनों को हमें जॉइन करना है। इसे भी हमें डबल सिलाई देनी है। अभी इतना होने के बाद फिर ये वाला हिस्सा इस तरह से ओपन करेंगे तो ये इस तरह से दिखेगा, और ये वाला हिस्सा, अभी ये वाला बैक साइड है जो हमें सीधा रखना है, और उसके ऊपर फ्रंट साइड है वो हमें उल्टा रखना है इस तरह से। अब ये बीच वाला हिस्सा हमने अटैच कर लिया था, अब रह गया है साइड वाला हिस्सा। ये साइड वाला हमें इस तरह से कर लेना है। इस तरह से इसको यहाँ से वहाँ तक पूरा सिल लेना है। ये भी उसी तरह करना है, दूसरी साइड भी हमें इसी तरह कर लेना है। इसे पहले जॉइन कर लेना है, ये वाला भी जॉइन करना है, ये वाला भी जॉइन करना है, और यहाँ से भी पूरा सिलाई मार लेना है। डबल सिलाई देनी है इस तरह से। हाँ, यहाँ पर भी जॉइन कर लेना है ये वाला हिस्सा। तो ये देखो, ये मेरा जो हिस्सा था, मैंने ऊपर ना कमर बेल्ट निकाला था जो वो 2 हिस्सों में था, वो मैंने इस तरह से यहाँ पर देखो जॉइन कर लिया है। और साड़ी का भी उसी टाइप में कपड़ा कट करके इसको अटैच कर लेना है, और आखिर में ये इस तरह से पूरा अटैच करके इस तरह से पाव इंच पर हमें दुमड़ देना है, और ये इस तरह से ये राउंड कर लेना है। और जो मैंने बताया था, और इसे अस्तर लगाकर पूरे चारों ओर से हमें अटैच कर लेना है, उस तरह से मैंने भी ये कर लिया है, ये देख सकते हो आप लोग।
इस तरह से यहाँ पर भी अटैच किया हुआ है, यहाँ पर भी अटैच किया हुआ है, ये वाला और ये वाला। और अब बॉटम में जो है हमने एक्स्ट्रा कपड़ा जो छोड़ा था वो हमें अंदर की ओर फोल्ड कर लेना है इस तरह से। और इतना होने के बाद ये मैंने, आप देख सकते हो, ये देखिए इस तरह से अब ये मैंने सीधा कर लिया है। और नीचे ये जो हमने बॉर्डर अलग से कट किया हुआ था, निकाला हुआ था साड़ी से, वो बॉर्डर मैंने यहाँ पर बॉटम में अटैच कर लिया है, ये देख सकते हो आप। और कितना अच्छा लग रहा है अभी। अब रह गया है ये इसका वेस्ट में हम अब बेल्ट लगाएंगे यहाँ पर, जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा निकाला है वो। और इसके लिए हमें चाहिए इलास्टिक। जो इलास्टिक हमें हमारी वेस्ट साइज़ कितनी है वो चेक करके, वो राउंड पहले चेक करना है, उसका माप लेना है। उसके बाद में वो जितना है, हमें जितना चाहिए उतना रख के ये वाला हमने इलास्टिक कट कर लिया है और बीच में से दोनों अटैच कर लिया है। इस तरह से ये राउंड बनाया है। और अब इसको जॉइंट करते टाइम हम क्या करेंगे, तो ये वाला जो हिस्सा है वो हम इस तरह से रखेंगे। मैं बताती हूँ कैसे रखना है। ये वाला है वो इस तरह से हमें रखना है, इस तरह से ये वाला इस तरह से रखना है। और सबसे पहले हमें ये पट्टी अटैच कर लेनी है यहाँ पर। अब जो ये सिलाई है, ये सिलाई के ऊपर ये सिलाई रखेंगे इस तरह से, और यहाँ से बराबर पाव इंच पर ऐसे राउंड पूरा सिलाई मार देंगे। और उसके बाद है जो ये जो इलास्टिक है उसके अंदर हम अटैच करेंगे, वो मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से करना है। ये देखिए इस तरह से आपको अटैच कर लेना है, आप देख सकते हो। इस तरह से एक कपड़ा इस तरह से रखना है हमें और इस तरह से अटैच कर लेना है बराबर पाव इंच पर। आप देख सकते हैं इस तरह से। ये देखो इस तरह से पूरा राउंड हमें अटैच कर लेना है। और बैक साइड में यहाँ पर एक इस साइड में एक और इस साइड में एक छोटे छोटे प्लेट्स लगाने हैं। इतना होने के बाद हम इलास्टिक अब लगाएंगे। इलास्टिक लगाने के लिए हम ये इस तरह से इसके अंदर से इस तरह से डालेंगे। और जहाँ से हमने पहले कपड़ा लगाना स्टार्ट किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे इस तरह से। और ये जो है ये बराबर, एक मिनट, इस तरह से हमें लगाना है। ये जो हमने स्टार्ट किया था पहले कपड़ा अटैच करना, वहीं से हमें इलास्टिक भी लगाना है, वहीं से स्टार्ट करना है इस तरह से। आप देख सकते हैं इस तरह से इसके ऊपर बराबर ये कपड़ा इस तरह से रखना है, देख सकते हो आप। इस तरह से रखना है और एक साइड में सिल देना है इसके बराबर। ये देखो इस तरह से इलास्टिक कपड़े के अंदर डालना है और उसके ऊपर से बराबर कपड़ा इस तरह से पकड़कर यहाँ से सिल देना है। ये देखिए मैं कैसे बनाती हूँ, आपको भी इस तरह से सेम करना है। इस तरह से पूरा राउंड कर लेना है। देखिए ये जो मैं इलास्टिक है ये मैंने अंदर से जॉइंट कर लिया है। अब इसको जो है हमें इसके ऊपर और एक सिलाई देनी है। इस तरह से खींच कर हमें सिलाई देनी है ताकि वो बराबर परफेक्ट बैठ जाए। और इसकी जो ना हम जो स्टिच लगाने वाले हैं उसके लिए हमें यहाँ पर जो सेटिंग है ये 5 नंबर पर होनी चाहिए। इस तरह से ये 5 नंबर पर होने चाहिए क्योंकि यहाँ पर हमें आसान हो जाएगा इसलिए। तो किस तरह से मैं करने वाली हूँ आपको बताती हूँ। इसको पहले इस तरह से खींच लेना है, इस तरह से फुल खींच लेना है। इस तरह से ये हमारी स्ट्रेट पैंट अब सिल के तैयार हो गई है। ये देखिए आप कितनी अच्छी लग रही है। अब जो है हमें इसे फिटिंग का माप डाल के फिटिंग कर लेनी है। हमारा जो फिटिंग माप है उस तरह से हमें जितना रखना है उस तरह से हम फिटिंग कर सकते हैं। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट मैं आपको जल्द ही सेंड करूँगी। तब तक लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू माय चैनल।
आप नए होंगे, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।